शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। बंधुओं, वैशाख के शुक्ल पक्ष की इस मोहिनी एकादशी को भगवान के पुरुषोत्तम रूप अर्थात श्री राम की पूजा का विधान है। भगवान की प्रतिमा को स्नान आदि करा, उत्तम वस्त्र पहना, उच्च आसन पर बैठाकर आरती उतारनी चाहिए और मीठे फलों से भोग लगाना चाहिए। इसके बाद प्रसाद वितरित कर ब्राह्मणों को भोजन और दान दक्षिणा देनी चाहिए। रात्रि में भगवान का कीर्तन करते हुए मूर्ति के समीप भी पृथ्वी पर शयन करना चाहिए। इस व्रत के करने से निंदित कर्मों के पाप से छुटकारा मिल जाता है। बंधुओं, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, कथा को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय विष्णु भगवान जरूर लिखें। बंधुओं, सभी मेरे साथ मिलकर बोलिए, विष्णु भगवान की जय, श्री राम भगवान की जय। अब मैं आपको कथा सुनाने जा रही हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, जब सीता जी के वनवास के बाद रामचंद्र जी बहुत व्यथित थे, तब उन्होंने वशिष्ठ जी से पूछा था, गुरुदेव, मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिससे समस्त दुखों, संतापों और पापों का क्षय होकर मेरे हृदय को शांति मिले। उस समय वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, आपने कोई पाप नहीं किया, आपका तो नाम लेने से ही मनुष्य के सभी रोग शोक मिट जाते हैं। यह प्रश्न आपने लोक हित की भावना से किया है, अतः मैं आपको बतलाता हूँ कि मानसिक शांति की प्राप्ति और संताप तथा पाप मिटाने का अमोघ अस्त्र है मोहिनी एकादशी का व्रत। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा ही इसलिए जाता है कि इनका व्रत करने से मनुष्य के पाप दुख दूर होकर वह मोह जाल से मुक्त हो जाता है। अतएव दुखी मनुष्यों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। अब मैं इसकी कथा कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे बसी सुंदर और संपन्न नगरी भद्रावती में द्युतिमान नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। इसी नगर में धन धान्य से परिपूर्ण धनपाल नामक एक वैश्य भी रहता था। वह वैश्य अत्यंत धर्मात्मा एवं विष्णु भगत था। उसने नगर में अनेकों भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब, धर्मशाला बनवाए। सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम के वृक्ष लगवाए। उस वैश्य के सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति, धृष्ट बुद्धि नाम के 5 पुत्र थे। उनके 4 पुत्र तो धर्मात्मा थे, परंतु सबसे छोटा बेटा धृष्ट बुद्धि महापापी, लंपट और दुराचारी था। वह वेश्याओं और दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता, दूसरों की स्त्रियों के साथ भोग विलास करता तथा मद्यमांस का सेवन करता। इस प्रकार अनेक कुकर्मों में फंसकर वह अपने पिता के धन को नष्ट करता। इन्हीं कारणों से उसके पिता, भाइयों, कुटुंबियों ने उसको घर से निकाल दिया। घर से निकाल देने के बाद सब धन नष्ट हो जाने पर वेश्याओं और दुष्ट संगी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख और प्यास से अत्यंत दुखी रहने लगा। तब उसने रात्रि के समय चोरी करना आरंभ कर दिया। एक दिन वह पकड़ा गया, परंतु राज्य कर्मचारियों ने उसको वेश्या का पुत्र जानकर छोड़ दिया। परंतु जब दूसरी बार पकड़ा गया तो उन्होंने राजा के सामने उपस्थित कर दिया। राजा ने उसे दंडित कर कारागार में बंद कर दिया।
कारागार में राजा ने उसको बहुत दुख दिए, फिर नगर से निकाल दिया। अब तो वह वन में रहकर जानवरों के शिकार पर अपना जीवन यापन करने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्याकुल वह शिकार का पीछा करते करते कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। उस समय वैशाख मास था और कौंडिन्य ऋषि गंगा स्नान करने जा रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे पड़ने से उसको कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई और वह मुनि के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनीश्वर, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं, अतः आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना व्यय का उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर ऋषि कहने लगे, ध्यान देकर सुनो, तुम वैशाख शुक्ला एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी का नाम मोहिनी है, इससे तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं, अतः संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ अन्य कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म को पढ़ने अथवा सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय, श्री राम भगवान की जय। बंधुओं, मोहिनी एकादशी की व्रत कथा को पढ़ने और सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। बंधुओं, जो मनुष्य मोहिनी एकादशी का व्रत नहीं कर पा रहे तो वे मोहिनी एकादशी व्रत की कथा को सुन भी लेते हैं तो उन्हें भी 1000 गोदान के बराबर फल की प्राप्ति होगी। बंधुओं, जो मनुष्य भी एकादशी का व्रत रखते हैं और निराहार रहते हैं, उन पर भगवान की विशेष कृपा हो जाती है। मोहिनी एकादशी पापों को हरने और पुण्य एवं मुक्तिदायिनी है। इसकी महिमा बहुत अनंत है। मनुष्य को जो फल 1000 अश्वमेघ और 100 राजस्व यज्ञों से मिलता है, वही मनुष्य को मोहिनी एकादशी के व्रत से मिल जाता है। पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं, उन सब के स्नान दान आदि का फल मोहिनी एकादशी के व्रत से मिलता है। वैशाख शुक्ला मोहिनी एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। जिसने एक बार भी इसका व्रत किया है, वही मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। मन, कर्म, वचन तीनों प्रकार के पाप इस रात्रि को केवल जागरण मात्र से नष्ट हो जाते हैं। मोहिनी एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान की प्रसन्नता अर्थ स्नान दान यज्ञ करते हैं, वे अक्षय पुण्य को प्राप्त होते हैं। मोहिनी एकादशी का व्रत करने मात्र से मनुष्य के बचपन, यौवन, वृद्ध अवस्था में किए हुए संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य मोहिनी एकादशी का व्रत नहीं करते, उनके सब पुण्य व्यर्थ हैं। मोहिनी एकादशी को कृपणता त्याग कर भगवान को पुष्प, फल, अगर, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करना चाहिए। शंख में जल भरकर भगवान को अर्घ्य दें। इसका समस्त तीर्थों से 100 करोड़ गुना फल प्राप्त होता है। वैशाख मास में मोहिनी एकादशी के दिन तुलसी से भगवान का पूजन करें। ऐसा करने से मनुष्य के 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। बंधुओं, मोहिनी एकादशी के दिन भगवान को गुलाब के पुष्प अवश्य अर्पित करें। यदि आप मोहिनी एकादशी के दिन गुलाब के पुष्पों से भगवान की पूजा करेंगे तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। जो मनुष्य सफेद या लाल कनेर के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं, उन पर भगवान प्रसन्न होते हैं और वे करोड़ों गौओं का दान फल पाते हैं। जो दूब के अंकुरों से भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें 100 गुना फल प्राप्त होता है। पीले और लाल वर्ण के कमल पुष्पों से भगवान का पूजन करने वाले श्वेत द्वीप में निवास करते हैं। मोहिनी एकादशी की पूरी रात्रि को जागरण, पूजन
कथा कीर्तन के बाद प्रातःकाल उठकर नदी पर जाएं और वहां स्नान जप नित्य कर्म करके घर पर आकर विधि विधान पूर्वक भगवान का पूजन करें। द्वादशी को व्रत की समाप्ति पर विद्वान ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा देकर क्षमा याचना करें। इसके बाद भोजन गौ और दक्षिणा देकर गुरु का पूजन करें। बंधुओं, मोहिनी एकादशी के दिन एक जल का घड़ा भगवान के समक्ष अवश्य अर्पित करें, क्योंकि वैशाख मास में जल दान का बहुत अधिक महत्व है। यदि आप वैशाख मास में भगवान के सम्मुख एक जल का घड़ा अर्पित करते हैं तो आपको प्याऊ लगवाने के बराबर फल की प्राप्ति तो होगी ही, जीवन में कभी भी आपको किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। और यदि आपके पितर आप पर प्रसन्न नहीं हैं तो आपके पितरों की तृप्ति हो जाएगी, और यदि पितर तृप्त हैं तो जीवन में मनुष्य को कभी भी जीवन में किसी प्रकार के दुख प्राप्त नहीं होते हैं। बंधुओं, मोहिनी एकादशी के दिन भगवान को आम और खरबूजे का भोग अवश्य लगवाएं। मोहिनी एकादशी के दिन पूरा दिन अपने मुंह पर भगवान का जाप रखें, अर्थात भगवान का नाम जाप स्मरण करते रहें। मोहिनी एकादशी के दिन हो सके तो 2 घंटे मौन रहें। मौन रहने से मनुष्य को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। बंधुओं, मोहिनी एकादशी के दिन कोई ऐसा पाप कर्म ना करें जिससे आपको दुख झेलना पड़े, कष्ट झेलने पड़े। बंधुओं, मोहिनी एकादशी के दिन झूठ ना बोलें, किसी की निंदा ना करें, किसी से झगड़ा ना करें, बड़ों का सम्मान करें, गृहस्थ आश्रम का पालन करें। मोहिनी एकादशी के दिन चावल भूल कर भी ना खाएं, बाल ना कटवाएं, नाखून ना काटें। मोहिनी एकादशी के दिन किसी जीव की हत्या ना करें। मोहिनी एकादशी के दिन जितने पुण्य कर्म आप करेंगे आपको उतने 1000 गुना पुण्य की प्राप्ति होगी। बोलो विष्णु भगवान की जय, श्री राम भगवान की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर भी जरूर करें। जितने मनुष्य भी आपके शेयर करने से इस कथा को सुनेंगे उनके पुण्य में से भी आपको कुछ हिस्सा पुण्य का मिलेगा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।